न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के प्रोग्राम कम्युनिटी और यूथ में देखने वालों को सैमसन जावेद की जानब से खुशामदीद। नाजरीन, जहां हकूमत नौजवानों को बाअख्तियार बनाने के लिए रहनुमाई फराहम कर रही है और उनके एतमाद और क़यादत को बढ़ाने के लिए तालीम तक रसाई और हुनरमंदी के मौक़ा को यकीनी बनाने में पुरज़म है, और कलीदी हिकमत अमलियों में भी उनकी आवाज़ों को सुनना, इजहार ख्याल के लिए सेफ साइड और कम्युनिटी के मंसूबों या इकदाम की क़यादत के लिए इनकी हौसला फ़ज़ाई करना शामिल है। नाजरीन और देखने वाले, नौजवान जो है वो समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। इसको एक बीइंग एक माइनॉरिटी काफी सारे चैलेंजेस का भी सामना है, लेकिन अगर कम्युनिटी स्पिरिट हो तो ये सारे चैलेंजेस को आसानी से सामना किया जा सकता है। अगर हम माजी में जाएं तो जो बड़े अदारे थे, चाहे वो टेक्निकल थे, चाहे वो एजुकेशनल तालीमी अदारे थे, उनका मकसद यही था कि नौजवान को या कम्युनिटी को बेहतर करना। और क्या हुआ क्या नहीं, उस बहस में अभी हमारे जाना मकसूद नहीं। नाजरीन, इस वक्त जो हमारे साथ 3 पार्टिसिपेंट जो हैं वो हमारे साथ एक बाख्तियार और बड़े कह के मैंने कोशिश की है कि हमें एक करीम मिले और मुख्तलिफ इलाकों से है। पहले लाहौर से दाऊद अब्दिया, तो ये स्टूडेंट फेडरेशन के चेयरमैन या जनरल सेक्रेटरी हैं जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही हैं स्टूडेंट। फिर उनके बाद हमारे साथ सहर मनवर हैं रावलपिंडी से। इन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल भी है, और इस हवाले से चूंकि देखने में आया कि हमारा नौजवान काफी डिप्रेशन का भी शिकार होता है, काफी और भी मामलात होते हैं, लेकिन जब इनसे मैं बात करूंगा तो फिर आप जान सकेंगे। फिर सरगोदा से हमारे बड़े हरदिल अजीज फैमिली से उनका तलक है, जरबाब अफजल हैं। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशनशिप में MA किया और सोशल वर्क में MPhil किया, और NGOs में आप एक्सपर्ट हैं। तो नाजरीन, आज आप जान चुके होंगे कि हमारी कोशिश थी कि एक अच्छी बाख्तियार क़यादत को भी सामने लाएं। तो मैं सबसे पहले दाऊद साहब आपकी तरफ चलूंगा, क्योंकि FC कॉलेज एक अरसा दराज से काफ़ी मुश्किलात के बावजूद भी उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट के लिए काम किया, और तकरीबन वहाँ से 100 से ज़्यादा स्टूडेंट कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। जो आप एक बाख्तियार यूथ को पहले क्या लेते हैं, किस हवाले से, और आपके कॉलेज में बाख्तियार नौजवान, मैं नाज़रीन एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि बाख्तियार हाई एजुकेशन नहीं, मेरे अंदाजे से, क्योंकि इस वक्त जो दौरे हाजरा में स्किल बड़ी टेक्नोलॉजी सामने आई है, उसमें बड़ा कंपटीशन है, उसमें जाना पड़ता है कहीं ना कहीं आपको, चाहे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, नई जो टेक्नोलॉजी आई है बहुत सारी ऐसी हैं। तो जी दाऊद साहब। जी, थैंक यू वेरी मच सैमसन साहब, आज के इस मौके के लिए कि आपने मुझे ये याद किया और इस यूथ फोरम पे खासतौर बाख्तियार नौजवान जो एम्पावर्ड यूथ है उस पर बात करने के लिए। मैं समझता हूँ कि बाख्तियार नौजवान या एम्पावर्ड यूथ जो है वो, जो इनफरादी तौर पे देखा जाए, इंसान अपने आप को पहले खुद समझे कि वो कितना बाख्तियार है और कॉन्फिडेंट कितना है, कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए हर काम करने के लिए, और अपना गोल बनाए उस काम को करने के लिए, और उसमें वो कॉन्फिडेंट हो कि मैंने ये काम करना है और मैं ये काम कर सकता हूँ। तो फिर वो अपनी कामयाबी की तरफ अपना जो सीढ़ी है उसको वो अबूर भी कर सकता है, और कामयाब और एक अच्छा और सरफराज एक नौजवान बन सकता है, और इसी के साथ साथ शहरी भी वो अच्छा बन सकता है। और दूसरा, वो जो रिसोर्सेज हैं उसके पास, उसको वो देखते हैं कि कैसे वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, कि मतलब कि
किस सेंस में उसको वो अपने रिसोर्सेज को और अपने जितने भी वो लाइफ्स की चीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसके आती हैं, उनको वो कैसे हैंडल करता है, और बाय कॉन्फिडेंटली उसको अपने सारे प्रॉब्लम्स को और एक इंकरेजमेंट के साथ उसको ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए। और उसका जो रोल है ख़ास तौर पे सोसाइटी पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिर दूसरी कम्युनिटी के लोगों के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि उससे ही देखकर और उसको ऑब्जर्व कर कर काफ़ी जो मतलब कि अगर देखा जाए सोसाइटी के लोग हों, उससे काफ़ी सीख सीख सकते हैं कि हाउ ही हैज़ मैनेज्ड हिमसेल्फ फॉर अ बेटर लाइफ। और अगर हाई एजुकेशन के बारे में हम बात करें, तो उससे मुतल्लिक ये है कि अगर वो अपने आप को, तो इंसान को जो भी उसने हायर एजुकेशन इस्तेमाल करनी है, तो मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान को अपनी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, उसको सेल्फ स्ट्रगल होना चाहिए। कि मतलब कि उसने जो उसका गोल है, जो भी उसने आगे पढ़ना है अपनी फील्ड में, जो जिसमें उसने कामयाब होना है, उसमें वो कामयाब हो, और अपनी ज़्यादा वो ज़्यादा कोशिश करे कि अपनी वो हायर एजुकेशन को कामयाब करने के लिए और उसमें उसको हासिल करने के लिए। और इसी के साथ साथ उसको अवेयरनेस भी होनी चाहिए, और अगर अवेयरनेस उसको कहीं अपने सीनियर से मिलती है, या कॉन्टेक्ट्स हैं उसके अपने सीनियर्स के साथ और उसका एक्सपीरियंस लोगों के साथ, तो उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हायर एजुकेशन उसको अगर कोई मुश्किल हो रही है इंसान को हासिल करने में, या आगे कहीं एडमिशन लेने के लिए, तो जो उसकी सोसाइटी में या उसकी कम्युनिटी में, एनवायरनमेंट में जो लोग हैं, जो सीनियर हैं और जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे वो मशवरा करें, मुशावरत करे, एडवाइस ले, और इस तरह से वो अपना वो हायर एजुकेशन के लिए अपना वो इकदाम को आगे वो चला सकता है और कामयाबी की तरफ जा सकता है। और इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो यूथ है ख़ास तौर पर, यूथ के लिए सेमिनार्स होने चाहिए अरेंज, ताकि वो भी एजुकेशन पर, कि जो हायर एजुकेशन है, मुख्तलिफ यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं सेमिनार्स हो रहे होते हैं, और इस तरह से कहीं उनकी एग्जीबिशन हो रहे होते हैं, कहीं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप्स आते हैं, तो उनके यहाँ पे एग्जीबिशन होते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, या मुख्तलिफ, जैसे हमारे यहाँ पे लाहौर में एक्सपो सेंटर है, तो यहाँ पे जौहर टाउन में, तो यहाँ पे उसके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पे उनके सेमिनार्स होते हैं, तो इससे वो ज़्यादा बाख्तियार और अपनी एजुकेशन को हासिल कर सकता है। दाऊद साहब, आपका कॉलेज जो है बड़े वसी रकबा कह लो, या बड़े डिपार्टमेंट या मुख्तलिफ है, लाइब्रेरी ये वो, बड़े अच्छे लोग हैं। क्या वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम जो नौजवानों के लिए कोई इस तरह के अरेंज किया जाता है वक्तन फ़क्तन, कि उनको अवेयरनेस जैसे मिले कि वो जदीद दौरे हाजरा में वो अपने आप को किस तरीके से बाख्तियार या बेहतर लाइफ देने के लिए जो सहूलियात हैं या फैसिलिटीज है उसको कैसे अवेल कर सकते हैं? जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एफसी कॉलेज ने यहाँ पे उसने उनके मुख्तलिफ यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, और हर डिपार्टमेंट में यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मेजर होता है, तो जिसमें वो मेजर करना चाहे, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो, वो उसमें अपना वो जा सकता है। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे क्रिश्चियन बच्चों के लिए उनके स्कॉलरशिप्स के भी यहाँ पे बहुत सहूलियात हैं। जैसे एक यहाँ पे क्रिश्चियन स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम है, तो उसमें जो हमारे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी उसमें उससे वो फ़ायदा उठाते हैं, उनको वो मिलता है जो मतलब कि डिज़र्व भी करते हैं। और इसी के साथ साथ, और लेकिन क्रिश्चियन स्टूडेंट प्रोग्राम उसकी एक रिक्वायरमेंट भी होती है कि उन्होंने अपने रिजल्ट्स को, अपने सीजीपीएस को ख़ास तौर पर मेंटेन करके रखना होता है। अगर वो नहीं रखेंगे मेंटेन, तो वो उनसे फिर स्कॉलरशिप वापस भी लिया जाता है। तो इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम भी है, जो मतलब कि बहुत फ़ायदेमंद है हमारे क्रिश्चियन बच्चों के लिए, ताकि उनको जो फीसेस ज़्यादा नहीं दे सकते, या जो अफोर्डेबल नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनमें वो मतलब कि फाइनेंशियल असिस्टेंस वो हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे एमफिल प्रोग्राम जो है एफसी कॉलेज में, फीमेल्स के लिए यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट स्कॉलरशिप फॉर एमफिल है, तो वो फीमेल वो उस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को अवेल करती हैं। और जो अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी है, तो वो उससे भी फायदा उठाते हैं। और इसी के साथ साथ मतलब कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स आते रहते हैं। अभी ये 2-3 दिन पहले ही यहाँ पे एक हमारे एग्जीबिशन हुआ था यूनिवर्सिटी का, कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिफरेंट आई हुई थी, और हमारी यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पे वो लगा हुआ था कि यहाँ पे किस 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 तरह से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं।
और स्कॉलरशिप्स क्या क्या हैं, तो वो उससे वहाँ पे जाके बच्चों ने काफ़ी उसको वो देखा और एक्सपीरियंस किया, और बच्चों ने सीखा कि किस, स्पेशली यहाँ पे जो बच्चा एफसी कॉलेज का जिसने यहाँ से इंटरमीडिएट किया है उसके लिए बहुत फ़ायदा होता है यहाँ पे आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि उसको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है जी बीइंग अ फॉर्मनाइट। दाऊद साहब, मैं फिर वापस आता हूँ आपकी तरफ। जरबाब, जरबाब, आप एक तो उससे आपका ताल्लुक है, सरगोदा डिवीजन कह लो, शहीनों के शहर भी है, टेक्निकल भी वहाँ काफी सारे ऐसे हैं। तो ऐसा है कि वहाँ पे दूसरी टेंशन जो चल रही है, एक पूरी दुनिया में मशहूर के वहाँ वाकयात भी जितना वो ज्यादा वहाँ पे तासब भी चल रहा है, तो वहाँ पे जो एक यू स्पिरिट जिसको कहते हैं कि यू स्पिरिट, आप बताइएगा यू स्पिरिट क्या है? क्या यू स्पिरिट से आप ऐसे काम में आगे बढ़ रहे हो जो आपका सोशल वर्क जिसमें आपने एमफिल भी किया उसको यूटिलाइज कर रहे हैं कुछ इस तरह के से? जी। जी सर, मैं ना दाऊद साहब की बात में एक बात ऐड करना चाह रहा था कि हाँ। इन माय लिमिटेड नॉलेज के सुकरात से बड़ा कोई उस्ताद नहीं हुआ हम्म। और अफलातून से बड़ा कोई शागिर्द नहीं हुआ। जी। तो सर ने ना सारी बात की सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे, जो कि बेसिक या जेनरिक एजुकेशन आप कह सकते हैं। हम्म। तो अब सर इटसेल्फ एजुकेशन का कोई मीनिंग नहीं है, उसकी कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं रही इन दी 21st सेंचुरी ना। आप अगर ग्लोबली देख लें या इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान देख लें, तो उस हिसाब से उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है ना वो नहीं। डॉक्टर भी एमबीबीएस करके कुछ सीएसपी जिनको वो फिर कोटा नहीं उनका बनता, तो वो फिर वापस आ जाते हैं। इट सेल्फ एजुकेशन अब उस हिसाब से की टू सक्सेसफुल ये सक्सेसफुल नहीं जरबाब रही। साहब, वो टेक्निकल जो एक आ रही है या बिजनेस की तरफ जा रही है, मुख्तलिफ ट्रैक ऐसे हैं जी 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 जिसमें जी, आप ज्यादा इंटरप्रेन्योरशिप की बेहतरी तरफ है। जी। तो उसी तरफ सर जो आपने कहा, तो इधर सर सरगोदा में एक तो सिक्योरिटी के हालात हर टाइम ही टाइट रहते हैं, और दूसरा सर इधर ना एक टेप्टा कॉलेज है, काफी पुराना है, और एक जीपीआई कॉलेज है। दोनों ही टेप्टा है, एक अंडर लाहौर आता है और एक इस्लामाबाद आता है। तो वो दोनों सर कुछ ना कोर्सेज करवाते हैं जिनमें टेक्निकल है, स्पेशली मैकेनिक्स के हवाले से है और इंजीनियरिंग के हवाले से। लेकिन उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, मैडम मरीम नवाज साहिबा ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जितने ये पैरामेडिकल कॉलेजेस होते हैं ना, सर को तो पता होगा, पैरामेडिकल जो कॉलेजेस होते हैं उनमें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जिसमें फार्माटेक बी का है, अल्ट्रासाउंड का, रेडियोलॉजी का, और ऐसे ना छोटे छोटे 2-2 3 3 साल के ना कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जिनसे उनको एक लाइसेंस मिलता है अंडर दी हेल्थ मिनिस्ट्री। तो उससे उनको कुछ ना कुछ अर्निंग होती है। बेशक वो कोई अपना मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल ना भी बनाए ना, तो वो मंथली उनको कोई 45 to 65 के अराउंड अबाउट ना एक मिनिमम पे मिलती है। तो अब सर मेरा ये ख्याल है कि एजुकेशन जो बिल्कुल आप जिसको फॉर्मल एजुकेशन ने, उसकी उतनी जरूरत नहीं रही जितनी कि टेक्निकल या आप कह लें ट्रेनिंग बेस्ड जो एजुकेशन है या इंटरप्रेन्योरशिप, तो उसकी ज्यादा जरूरत है। और एजुकेशन इटसेल्फ सिंपली ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ तो अरस्तु अफलातून सुकरात का जमाना होता अच्छा, या ये एक अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी होती, तो फिर नहीं, वो भी। सब जानते हैं कि सिर्फ जो एक फॉर्मल एजुकेशन के साथ उसको आज अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए, और के मैं ये चाह रहा हूँ कि नौजवान वहाँ पे जो हैं, क्या उनमें कम्युनिटी स्पिरिट जो है अपनी कम्युनिटी में, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा दूंगा कि जिस तरीके से इसराइल ने अपने नौजवान को कहाँ कहाँ भेजा उनकी डेवलपमेंट के लिए, जी जी, बहुत बिल्कुल अहम बिल्कुल। किरदार अदा किया। फिर इस्माइली जी जी बूरे जी। कराची में बहुत बड़ी एग्जांपल है। हमारे जो जैसे आप हैं या दूसरे हैं, वो कम्युनिटी स्पिरिट के साथ दूसरों के लिए ऐसे सोर्सेज बन रहे हैं कि वो बाख्तियार दूसरे बने, उनके लिए जो नेटवर्क होता है, कि नेटवर्क है मुख्तलिफ बताना कि ये हो रहा है, ये अब खुद भी बाखबर है ना, दूसरों को ऐसी कोई सिस्टा ऐसा कोई नेटवर्क कायम किया हुआ है कुछ? जी। जी जी सर, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, इजरायली सर एक राइटर है अभी, आई थिंक सो वो अचीस्ट हो गया, युवैल नो हरारी, बहुत हम्म। बड़ा नाम है वो, सेपियंस और 21 लेसन्स का राइटर। तो उसको भी सर कोट करता हूँ। दूसरा सर सरगोदा में एक तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, हम्म। एक। दूसरा सर इधर एडवोकेट आई थिंक सो सनावर बालम है, जी जी जी। चौधरी ताहिनवीद साहब है, हाँ जी। नदीम मट्टू साहब है। वो हम्म। सर फर्दर वक्फे वक्फे से कोई भी अपॉर्चुनिटी आए ना, मुझसे मतलब ज्यादा उनके लिंक्स है, तो वो सर शेयर करते हैं, कम्युनिटी में स्प्रेड करते हैं।
सेकेंडली सर, जो डायसिस है इधर सरगोदा चर्च, रेवरेंड जो फादर साहब हैं, वो भी उनका एक अपना पूरा नेटवर्क है जो यूथ को बिल्ड करते हैं, शेप करते हैं और फिर रीशेप करते हैं। इसमें सर स्कॉलरशिप के बारे में वो बताते हैं, सीएसएस के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ मतलब अगर देखें कि कोई बंदा कर सकता है तो उसको वो करते हैं। तो ये दो इनिशिएटिव्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सरगोदा सर हैं। और इसमें जो एक क्रिश्चियन कॉलेज है एसआईटी, उसका भी काफी रोल है, और मिशनरी स्कूल्स का भी। उधर उस हिसाब से लोगों के फीस नहीं ली जाती और उनको इनकरेज किया जाता है कि कम से कम वो अपनी जो फॉर्मल एजुकेशन है या जो एक बैकग्राउंड चाहिए होता है जिंदगी के लिए, उसको डेवलप कर सकें। ये जो इकदामात हैं मतलब डिफरेंट होते हैं ना, आपने किस तरह से अपने नौजवान को, कम्युनिटी के नौजवान को अपलिफ्ट करना है, उसको बाख्तियार बनाना है, क्या जी जी वो जी जी। आप ये सारे ट्रैक से मुतमईन हैं? क्योंकि मुझे आपने कुछ नाम लिया, कुछ लोग कुछ ऐसे हैं वो सियासत को भी उन्होंने साथ जोड़ा हुआ है जिसकी वजह से। पॉलिटिसाइज करते हैं सब चीजों को। जी। सर असल में जो कम्युनिटी बेसिकली अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या एंथ्रोपोलॉजिकल, हम्म। तो ये लोगों को मतलब इकट्ठा करती है रंग, मजहब या किसी एथनिसिटी या जुबान पर। तो हम्म। इधर सर कुछ सालों में सरगोदा में, मरियम टाउन में खास तौर पर कोई 20 से 25 चर्चेस बन गए हैं। तो इन इस सरगोदा में क्रिश्चियन कम्युनिटी डिवाइड हो गई है। हर किसी ने अपना अपना एक रिलीजियस, एजुकेशनल और मिलिट्री लीडर बना दिया है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसका अब सरगोदा के मैं कॉन्टेक्स्ट में। समझ गया हूँ, लेकिन ये सारा ही पूरे पूरे पाकिस्तान का ये जी जी एक जी। बहुत अलमिया, क्या इससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा सर इससे दोनों आप कह सकते हैं, किसी हद तक फायदा भी हो रहा है जो उसके साथ लिंक है उनको, और जो नहीं उनको नुकसान, और वो फायदा दूसरे से ले लेंगे और नुकसान उसको। तो ये सर जी प्रोज एंड कॉन्स पैरेलल है। है? चले आगे चल के फिर मैं वापस आऊंगा आपके साथ। जी जी जी। सहर मनवर साहबा, आपका जी शोबा इतना जबरदस्त किस्म का है कि हमारी यूथ, स्पेशली किसी भी कम्युनिटी का नौजवान, मेल फीमेल भी, अच्छी पढ़ी लिखी माँ दोगे तो मैं आपको पढ़ी लिखी अच्छी कौम दूंगा, बोनापार्ट ने ये कहा हुआ है। तो ये जो मसाइल, नौजवान के मसाइल में, इसलिए क्योंकि आपका साइकोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, क्लिनिकल मतलब जी प्रैक्टिकल जो है, तो आप क्या समझते हैं कि नौजवान कैसे इससे निकल, कैसे या चला कैसे उस तरफ जाता है जो आजकल बड़ी नफसियाती बीमारियां, कुछ नशा भी है, कुछ जैसे ही मैं एक चूंकि हमारा टॉपिक बड़ा सेंसिटिव, बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो आप चूंकि पंजाब में स्पेशल मंशियात पर खात्मे के बड़ा एक मुहिम शुरू किया है, तो बहुत सारे लोगों ने चीखना चलाना भी शुरू किया है कि जो है नजायज पकड़े जा रहे हैं, ये वो। इस तरफ आते कैसे हैं, इनको निकाला कैसे जा सकता है, इनको कैसे हम अपने कदमों पे खड़े करने का जो है वो निकाल सकते हैं? क्योंकि जाहिर है आपका साइकोलॉजी और तलक भी, ज़हनी तलक नौजवान का बड़ा गहरा है। जी। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सैमसन साहब, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और हमारी वजह से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया आपकी वजह से, ताकि हम कुछ शाऊर वाली बातें सब तक पहुंचा सकें। तो इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, थैंक यू अगेन। अच्छा, जो बात आपने कही है, चूंकि आई एम इन प्रैक्टिस कुछ अरसे से, और मेरे पास हर किस्म के क्लाइंट्स आते हैं, टिपिकल साइकोटिक क्लाइंट्स भी आते हैं और मेजर अमाउंट में आते हैं ड्रग एडिक्ट्स। अब जब हम स्पेसिफिकली अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं तो वी आर इन माइनॉरिटी, और यहाँ पे लिविंग इन इस्लामाबाद एंड लिविंग इन रावलपिंडी, ठीक है, यहाँ पे हम क्रिश्चियन आबादियाँ हैं, लेकिन वो स्लम एरियाज में हैं। स्लम एरियाज में क्या होता है, आपका पोवर्टी लेवल ज़्यादा होता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है। ठीक है, लड़कियां पढ़ जाती हैं, लेकिन लड़कों के जो एक इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ, दैट इज ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि वो फिल्थी एनवायरनमेंट है, इस तरह से, क्योंकि वो दे आर नॉट मीटिंग विद पीपल हु आर प्रोग्रेसिव इनफ टू बी विद देम। उनको लगता है इजी वे आउट यही है कि हम नशा कर लेते हैं, या फिर वहां पे रोजगार है, वहां पे बहुत माफिया बने होते हैं जो बेचते हैं नशा, और फिर इनको रोजगार के तौर पे मिल जाता है, वो एक्सेस मिल गया, एक्सेस के बाद दे ट्राई यूजिंग इट देमसेल्व्स फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। अब क्यों करते हैं, उसकी डिफरेंट वजूहत हैं। एक तो उनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाता है, बिकॉज दे आर
belonging to a certain community, उनके पास opportunities नहीं है, family भी privileged enough नहीं होती। अच्छा, ये तो चले हम एक स्पेसिफिक अपनी कम्युनिटी के स्लम तबके की बात कर रहे हैं। मैंने खुद डील किया है ऐसे पेशेंट्स को जो हमारी कम्युनिटी के हैं, लेकिन वो बड़े अच्छे और स्टैंडर्डेबल घरों के बच्चे हैं और लड़के हैं, लेकिन वो भी बिकॉज ऑफ द कंपनी, बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, दे यूज ड्रग्स। इसके अलावा ड्रग तो चले, एक हमारा अलमिया है, एवरीबडी इज यूजिंग मेथेम्फेटामीन, जिसको हम आइस कह रहे हैं आजकल, या फिर इफ वी टॉक अबाउट कैनबिस, तो वो बहुत ही इजीली अवेलेबल है बहुत सारे कल्चर्स में, बहुत सारे मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन यह है कि हमारे एक मुल्क में एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे कैनबिस को सिगरेट कंसिडर किया जाता है, ड्रग कंसिडर ही नहीं किया जाता। एंड क्रिश्चियन पीपल, क्रिश्चियन मैन, दे आर ऑल्सो यूजिंग इट वेरी फ्रीली। तो इसकी डिफरेंट वजूहात ये हैं, एक तो हम माइनॉरिटी में हैं, दूसरा वी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग, हमारा एक्सपोजर है क्रोनिक स्ट्रेस से, और क्रोनिक स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो हमारे न्यूरल पाथवेज को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करती है, जिसके बाद से हमारे साइकोलॉजिकल, आई सीन स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स जो सिवियर स्किज़ोफ्रेनिया। क्यों? क्योंकि हम एक क्रॉनिक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे पास कोई अच्छी मॉडलिंग नहीं है, कोई इंस्पिरेशन नहीं है हमारे पास यंग लोगों में। और जो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लेकिन कुछ जो लीडर्स हमारे इन्फ्लुएंशियल हैं वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। दे आर नॉट एम्पावरिंग आवर यूथ, दे आर रादर यूजिंग देम फॉर देयर ओन थिंग्स। और बस इसी तरह से हम वो एक कह रहे हैं दलदल है जिसमें हम वी आर जस्ट स्टक देयर। कुछ लोग हैं जो कोशिश करके अपनी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट पे फोकस करके वो ऊपर आ रहे हैं। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ जिस तरह मिस्टर जब्बाब ने कहा कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, लेकिन उसके साथ हमारा स्किल सेट इस कदर इम्पॉर्टेंट है। और बल्कि मेरी एक दो वर्कशॉप्स थी जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल सेट पे बात की थी। स्किल सेट इज़ नॉट ओनली हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो इन योर, कि आप किस तरह से ऑनलाइन कमा सकते हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके लिए कितनी ज़रूरी है इस मुआशरे में, और अपने आप को एक बाख्तियार नौजवान बनाने में वो बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे चल के अगर आप कहेंगे तो इस पे मैं थोड़ा सा कर अच्छा, दूंगी। मैं ना जब ये दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था तो बड़ा हौसला जो है वो बुलंद भी हुआ। लेकिन जी मेरा जो यूथ का टाइम गुजरा है, हमारी यूथ बड़ी अजीबोगरीब होती थी, अजीब आज से मतलब अलग थी। मोहल्ले में नजर रखना, एक्टिविटीज करना, यूथ एक्टिविटीज करना, और उस वक्त ये भी था कि इकट्ठी लड़की लड़कों की भी एक्टिविटीज बहुत इकट्ठी होती थी। कोई ऐसा कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, क्योंकि जी बहुत सारी आप साइकोलॉजिस्ट हैं कि जहाँ मेल और फीमेल इकट्ठे काम कर रहे थे वहाँ करप्शन बहुत कम होती है। वो तो कहते हैं हाँ ना, लेकिन वहाँ करप्शन करप्शन बहुत कम होती है। बिल्कुल सही। आप ये जो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि कम्युनिटी स्पिरिट, अभी कम्युनिटी स्पिरिट की बहुत अशद ज़रूरत है कि किस तरीके से जो मोहल्ले वाले या उस सोसाइटी वाले इस पे नज़र रखें। आज चूंकि हर शख्स, हर खानदान इतना इंडिपेंडेंट हो गया कि किसी दूसरे की मदाखलत नहीं वो चाहता। आप क्या सोचते हो कि किस तरीके से आप फिर इस जो कम्युनिटी स्पिरिट को, क्योंकि वक्त बहुत खराब वक्त है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जी सैमसन साहब, बड़ी गहरी बात यह है कि हम क्यों आइसोलेट हो गए हैं कम्युनिटी होने के बावजूद। व्हाई आर वी नॉट सपोर्टिंग ईच अदर? वो उसका भी हमारे एनवायरनमेंट का फैक्टर है। हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं, उससे बात नहीं करनी, इस पर नजर नहीं रखनी, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वी कैन नॉट बी वन। क्यों? क्योंकि एक बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हमारी कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, कुछ डर हैं, कुछ खौफ हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो। इसमें ना हम अपने आप को थोड़ा सा बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, मैं समझती हूँ। और ज़रूरी ये है कि हम एक नेशनल लेवल पे, क्योंकि अब अवेयरनेस आ गई है लोगों में, लेकिन लोगों में इस तरह की अवेयरनेस कि कम्युनिटी स्पिरिट कितना ज़रूरी है, इसको रेज करने की ज़रूरत है। अब उसको रेज करने के लिए जो हमारे मकामी लीडर्स हैं, हमारे चर्चेस हैं, उनमें हम क्यों नहीं ये इनिशिएटिव नहीं लेते, ये सवालिया निशान है। लेकिन
बिल्कुल ये हमारे हर जगह पे every place that we go where a Christian community is, we will find hundreds of churches. और उन चर्चेस में अगर सब यूनिटी करके, अगर पास्टर साहिबान और फादर साहिबान सब यूनाइट होके एक इनिशिएटिव लें कि हमने अपनी कम्युनिटी में बाइबल की नॉलेज के थ्रू, होली स्पिरिट की मदद से हमने एक चीज को अपने अंदर लेके आना है, तो आई थिंक इट इज वेरी इजीली, इट कैन बी डन वेरी इजीली। जी जी। लेकिन ये बात लीडरशिप जो है, एक तो लीडर जितने भी हैं हमारे, चाहे वो मजहबी हों, चाहे वो सियासी हों या सोशल वर्कर हों, जी अगर उनको अवेयरनेस इस तरह की बाख्तियार होने की जी और जी सेहतमंद एक्टिविटीज, बिल्कुल जिसका मेरा ख्याल अभी हमने जिक्र नहीं किया, सेहतमंद एक्टिविटीज जो हैं वो इन नशे और एंजाइटी को दूर करने में बहुत मददगार है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ज़रूरी है, और बस मैं तो चाहती हूँ कोई ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन, और बल्कि कुछ ऑर्गेनाइज़ेशंस कर भी रही हैं दैट आई एम अवेयर ऑफ। लेकिन वो है कि उनकी भी मजबूरी होती है, वो महदूद उस पे करते हैं, महदूद लेवल पे करते हैं। लेकिन हम डेफ़िनेटली इसको और बढ़ा सकते हैं, और खुद सेल्फ अवेयर हैं। अब जैसे हम, आप और हमारे जैसे लोग अवेयर हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत है, वी कैन स्प्रेड द वर्ड, और हम इसको और बढ़ा सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे आपने एंजाइटी का ज़िक्र किया, देयर आर मेनी रिसर्चेस जो कहती हैं कि एवरी सेकंड पर्सन, and now recent research is saying the other person is facing anxiety and depression and stress. तो ये तो अभी हमारे जो है ना, इस वक्त की बहुत डायर नीड है कि हम इस तरह की चीजों को जी। बैलेंस करें। ये और थोड़ा मैं बता, अपने एक्सपीरियंस भी कई शेयर करता जा कि कई ऐसे बच्चे हैं जो एंजाइटी के, वो फिर उनका दिल नहीं करता कुछ करने को, ऐसा ही है। उनको फिर मोटिवेट करना पड़ता है उनको इस से निकालने का। हम फिर दोबारा आपकी तरफ आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना, असल में कई प्रॉब्लम ऐसे हैं जो फैमिलीज के थ्रू या वो केयर नहीं देते या इस तरह भी हैं। मैं फिर वापस आता हूँ। अभी अशद ज़रूरत है। देखिए, एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि फोर्स कन्वर्जन, ये यहाँ पे अगर हमारा नौजवान जो है वो मेल की, मैं फीमेल तो उनकी तरफ से जो है एजुकेशन बड़ी ठीक ठीक है, लेकिन अगर हमारा नौजवान ज्यादा बेहतरी की तरफ आ जाए, वो बाख्तियार बन जाए, तो मेरा ख्याल है वो हम प्रॉब्लम बड़े सारे हल कर सकते हैं। आप थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से जो है वो शेयर करें कि किस तरीके से हम जो है वो बाख्तियार बनाने में अच्छी मिसाल बन सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल जरूर दूंगा। बिशप ने एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था। 5 स्कॉलरशिप होते थे इटली के लिए। फिर वहाँ पे प्रोफेशन जो बच्चे कौन से कहाँ पे जॉब आई, कौन सा इख्तियार कर सकते हैं, बड़ी गाइडलाइन अभी भी मेरा ख्याल है कि वहाँ जरूर होगी। आप क्या सिफारिश करते हैं या अप्रोच क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि क्या हमें सोर्स अपनाए जाएं तो बेहतरी की तरफ बाख्तियार बन सकते हैं? जॉब का भी बड़ा मसला है, बहुत मसला है जॉब का। हमारे क्रिश्चियन बड़े आईटी में बड़े माहिर हैं, लेकिन जॉब नहीं है उनके पास। जी जी, अपना सैमसन साहब, इस तरह से है कि जैसे आपने फोर्स कन्वर्शन की बात की, और बाख्तियार अगर हमारे नौजवान स्पेशली मेल हों, ताकि उनके पास वो तालीम, काबू पाया जा सकता है जब मैं काबू सुनता पाया हूँ। जा सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं सर। सबसे पहली बात तो ये है कि जो फोर्स कन्वर्शन की एजुकेशन है, वो मैं ये समझता हूँ कि वो चर्च से हमारी शुरू होनी चाहिए। जो पादरी साहिबान हैं, फादर साहिबान हैं, उनको अपने कुछ सरमन्स में ऐसी मतलब के टॉपिक्स रखने चाहिए, ताकि जो हमारी यूथ है, ना ही सिर्फ मेल और फीमेल दोनों के लिए, ये एक मतलब के मैसेज जाए उनके पास कि हमें एक तो दूसरी कौम में जाके शादी नहीं करनी चाहिए, और फोर्स कन्वर्जन हमें बचे रहना चाहिए, ताकि और उनकी बाइबल की जो बेसिक्स हैं, खासतौर पे यूथ आजकल के यूथ में मैं देखता हूँ बहुत मतलब कि वीक है, उनकी बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है। तो जब उनकी वो बेसिक स्ट्रांग होगी, और वो कहाँ से उनकी स्ट्रांग होगी बाइबल, ये बेसिक्स, एक तो घर से उनको ये रिलीजियस एजुकेशन मिले अपने पेरेंट्स से, और दूसरा रेगुलर चर्च जाने से, फिर उनको ये समझ आएगी कि ये फोर्स कन्वर्शन आप या दूसरी। टिप्स पे अगर करें ना, टिप्स पे जी जी। पहला जो है वो लाजमी है कि एक जो हमारा मजहबी लीडरशिप है वो किस तरह की, मजहबी इसमें लीडरशिप, हाँ जी, उससे। जी
बिल्कुल, एक मजहबी लीडरशिप से मतलब कि शुरू किया जाए इसको। दूसरा हमारे जो घर की तालीम है जो पेरेंट्स देते हैं बच्चों को, उस वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा मतलब कि इस तरह के प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, सेमिनार्स या वर्कशॉप्स अरेंज की जाएं अपने बच्चों के लिए, अपने यूथ के लिए, और फोर्स कन्वर्जन्स पे या इस तरह के जो क्या कहते हैं चाइल्ड मैरिजेस हैं उन पे, ताकि उनको अवेयरनेस हो और उनको पता हो कि मतलब कि हमें अपने राइट्स का पता हो और क्रिश्चियन राइट्स क्या हैं और क्रिश्चियन मैरिजेस क्या हैं, फोर्स कन्वर्जन नहीं होनी चाहिए। तो उससे हमें फिर बच के हम फिर बच सकते हैं, हमारी कम्युनिटी भी बच सकती है। अच्छा, और मैं ना दूसरा बार बार किधर जा रहा हूँ ये देखें। असल में टॉपिक शायद हम निकल ना जाए। जी जी जी। मेरा सोचने का, या आप भी एग्री करोगे कि अगर हमारा नौजवान बाख्तियार होता है, बाख्तियार समझदार, अपने पाँव पे खड़ा होना इकोनॉमिकली, और इस दौर में चाहे देखें अभी तक हमने देखें, अगर वो टेक्निकल है, अगर वो बिजनेस की तरफ आता है, मतलब उसकी हालत, एक स्टेटस उसका जो है वो बेहतर होता है। तो बाख्तियार हम सिर्फ तालीमी एजुकेशन से नहीं बाख्तियार बनते। अगर इस तरफ लाते हैं तो मेरा ख्याल है वो हमारा मसला, सबसे खतरनाक मसला हम हल कर सकते हैं। आप उसके लिए फिर नौजवान को कुछ तो हदायत। वो उसके लिए जी मैं बताता हूँ आपको। एक तो सबसे पहली बात ये है कि जो जो स्किल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं या स्किल्ड एजुकेशन है, उसके यहाँ पे मुख्तलिफ लाहौर में कॉलेजेस भी हैं गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे मिनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल सीट्स भी होती हैं। तो जो बच्चे मतलब के जनरल एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते हैं या जिनके मतलब के मार्क्स कम है, वो उसमें जाके अपने स्किल को वो सीख सकते हैं और उस तरह से वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में compete कर सकते हैं दूसरी कम्युनिटी के साथ भी। दूसरी बात ये है कि जो जनरल एजुकेशन है, तालीम है, कि उससे भी वो जो मतलब कि पढ़ रहे हैं बच्चे, उससे भी वो अपने आप को और मोटिवेट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, ताकि वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो दूसरों के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से compete कर सकें। क्योंकि ये एक बेसिक हमारा, आप समझ लें कि एक जो एजुकेशन है, ये एक हमारा यही एक हथियार है हमारी कम्युनिटी के लिए, ख़ास तौर पर, कि हम दूसरे लोगों के साथ हम compete कर सकते हैं। फिर हम आगे कॉन्फिडेंटली उनसे हम बात भी कर सकते हैं, अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हम उनके साथ कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि उनको एक इंकरेजमेंट देनी चाहिए बच्चों को, अपने ख़ास तौर पे यूथ को, ताकि उनको पता चले, उनको समझ आए, अवेयर हों वो, कि प्रैक्टिकल लाइफ में हाउ दे विल सर्वाइव एंड हाउ दे विल compete अदर्स एंड हाउ दे विल गेट सक्सेस। अच्छा, एक छोटी सी बात है, फिर हम जरबाब की तरफ चलते हैं। ये जो एनजीओज हैं, बहुत सारी एनजीओज नौजवान के लिए भी एक उनका है तो डिफरेंट ट्रैक है, कोई किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो क्या एनजीओज जो है वो अपना उस पूरा कर रही हैं? आपके जानने वाले जो आज इन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया है, जेम्स रहमत साहब, उनका भी काफ़ी ऐसा है कि वो वर्कशॉप कराना, इस तरह से नौजवान को थोड़ा जोड़े रखना। ज़रबाब, आप कैसे देखते हो, हम कैसे बाख्तियार मज़ीद, जो हमारी बातें हुई हैं, मज़ीद क्या स्टेप, क्या फोरम्स, क्या ऐसी सहूलियात करनी चाहिए कि ज़्यादा बाख्तियार नौजवान हो सके? जी, मैं सर ना दो बाइगोन आर्गुमेंट में ना दो आर्गुमेंट्स ऐड करना चाह रहा हूँ। अच्छा। एक तो सर सेंटर फॉर सोशल जस्टिस पीटर साहब की, आई थिंक सो, लाहौर में, जी वो जी। फोर्स कन्वर्जन पे ना काफी काम कर रहे हैं। हम्म। और दूसरा सर फिजिकल की आप बात रुक करें तो मैं रही उस है पर या करना भी तेज चाह रहा हो हूँ। रही है? रुक रही है कि ज्यादा तेज हो रही है? आप अब तो हर रोज ही नया किस्सा सामने आई जा रहा जी जी। तो फिजिकल सर है। स्पोर्ट्स में ना एक कबड्डी आती है, मैंने ना अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेली है सरगोदा में। तो हम्म। जब सरकारी नौकरी, जिसको गवर्नमेंट जॉब कहते हैं, उसकी बारी आई तो मेरी एज ना एक साल ऊपर चली गई थी। तो हमें एक मेंटोरशिप जो मिलता है ना, इसके लिए सोशो इकोनॉमिक बूम के लिए, सोशो इकोनॉमिक के लिए क्रिश्चियनिटी में वो नहीं मिलता। लोग कहेंगे ये कर लो वो कर लो, किसी का कोई सीक्वेंस नहीं होगा, कोहेरेंस उनमें नहीं होगी। हम्म। तो वो मैम साइकोलॉजी से तो वो ज्यादा समझेगी कि जो फ्राइड साहब थे ना, सिगमुंड फ्राइड, वो यही कह के गए थे, जो जिन जज्बात का हम इजहार नहीं ना कर सकते, वो किसी बुरे तरीके से कहीं ना कहीं जाहिर होते हैं। तो इस टाइम सर कम्युनिटी को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है ना, वो यूनिटी है। और अमंग दी यूथ है कि यूथ में यूनिटी होनी चाहिए। इधर यूनिटी आप देखेंगे न्यू ईयर की नाइट पर और क्रिसमस की नाइट पर। इसके अलावा
यूनिटी का सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसमें हो। और सर ये जो दाऊद साहब ने बताया कि वो बिल्कुल एजुकेशन जो मतलब जो भी तरबियत है ना वो एट दी होम या माँ की जो गोद है ना उससे ही स्टार्ट होती है। तो अगर कहीं पे कोई फोर्स कन्वर्जन हो रही है, कोई मेल या फीमेल जो भी है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो होम में कुछ ना कुछ घर में कोई मसला है। दूसरा सर मॉडर्निटी का या पोस्ट मॉडर्निज्म में हम आ गए हैं जहाँ पे हर चीज अवेलेबल है, विजुअली अवेलेबल है, वैसे अवेलेबल है क्रेडिट से। तो ये भी एक फैक्टर है जिसने क्रिश्चियन स्पेशली क्रिश्चियन यूथ को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट किया है। और ये सर माइनॉरिटी का इशू नहीं, ये मेजोरिटी का इशू है। बिल्कुल जरबाब, असल में ये होता है कि आप अगर तादाद में डिवाइड करो ना, तादाद में अगर जी जी 1100 जी। एनुअल 1100 एनुअल जो है वो कन्वर्ट होती हैं, या मतलब वो फोर्स कन्वर्जन का शिकार होते हैं, कितनी फैमिली चलेगी आपकी? 1100 फैमिली है। 1100। 1100। 1100 फैमिलियों में 5 अगर उनके बच्चे आते हैं, 2 बच्चे आते हैं, कितनी जाती है? मल्टीप्लाई सर जीनोसाइड नंबर जिसको बढ़ता ही कहते हैं जाएगा। ना, जीनोसाइड जी को जी तकसीम दर तकसीम, इसीलिए बाइबल में जी। भी माल्टस थे सर, बढ़ता ध्यान जाएगा रखा काम। हुआ है कि सबसे जोर दिया हुआ है कि आप अपनी जो बेटी है हम्म। उसका ज्यादा उसकी तरफ तवज्जो दो, क्योंकि बिल्कुल सर। इट इज द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन कह लो, या मैं ये उसको एक नेमत खुदा ने दी हुई है। तो उसका बात असल में ये बीच में ये आई कि अगर हमारा नौजवान बाख्तियार होता है तो बाख्तियार का जो है वो सोर्स आगे जाके किसी और के लिए, आज का टॉपिक भी ये था कि वो तरक्की, दूसरों की तरक्की में किस तरह से असरअंदाज, या उसके लिए सोर्स कैसे बनता है, उसके लिए जी एक जी जी। सीढ़ी कैसे बनता बिल्कुल देखिए सर, एक है। अच्छा उस्ताद है ना तो वो अच्छा शागिर्द ही बनेगा। हाँ जी, हाँ तो जी। इधर इशू ये है कि अगर गलती से किसी की पीएचडी होगी है ना, तो वो हम्म, ये नहीं चाहेगा कि किसी और, ये एक जो जेलिसी का सर कंपोनेंट या एलिमेंट जो भी इसको कहा जाए ना, हम्म, वो बहुत ज्यादा इन रूटेड है, इम्पार्टेड है, खास तौर पर इसमें ये एथनिसिटी का भी हो सकता है कोई इश्यू हो, लेकिन सर ये बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैंने पर्सनली भी देखा है कि लोग नहीं चाहते कि कोई मेरे से आगे निकल जाए, ये एक साइकोलॉजिकल इशू तो है ही है सर। तो लेकिन ये वैसे भी समझा जाता है कि ये ना कहीं ना जो सोशल हायरार्की है ना उसको डिस्टर्ब करती है कि यार अगर ये कहीं लग गया तो उसके पास भी गाड़ी आ जाएगी, मेरे पास भी है। तो ये सर मतलब हम्म। एग्जांपल आप कहीं की ले लें, लाहौर बहार कॉलोनी की ले लें, सरगोदा बहरहाल सुल्तान आप कॉलोनी की थोड़ा ले सा ना, लें। थोड़ा इसको वाइंड अप भी करो हमारा, हम जी जी। तेजी से तो सर सिंपली सिंपली सर अगर कोई 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 है ना यूथ में कोई नौजवान है जी। जो कि इस रैंक पे पहुंच चुका है या इस लेवल पे, तो ही या शी शुड या मस्ट हेल्प द रेस्ट ऑफ द पीपल। वो हम्म, सर एजुकेशन से कर सकता है, किसी हम्म, स्पोर्ट एक्टिविटी से कर सकता है, किसी सोशल वर्क से कर सकता है, अपने हम्म, सोशल जो पीआर जो पब्लिक रिलेशन उनके होते हैं उसके जरिए कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी एनजीओ में ट्रेनिंग करके आया तो मैं किसी को कह सकता हूँ भाई उधर जाओ, उसके उधर लिंक्स बन जाएंगे, कोई ना कोई उसको जॉब रेफर कर देगा किसी एनजीओ में, किसी और कहीं ना कहीं सर लिंक बन जाएगी। तो ये एक अच्छा मतलब सर प्लेटफॉर्म है कि हमें यूनिटी सबसे पहले बनानी चाहिए, फिर उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यूनिटी बना के अंडरस्टैंडिंग पहले नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। यूनिटी बनाने के बाद जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना वो काफी फ्रूटफुल रहेगी। और अगर कोई चला जाए तो वो दूसरों को भी उसी तरीके से समझाए जैसे वो खुद समझाए, ना कि ये कि कहीं ना कहीं वो एट द कोर ऑफ हार्ट कहीं ना कहीं कोई इवल या डार्क अपने आप में एक एलिमेंट डार्कनेस का रखे, या कोई हसद या जेलसी। तो इस चीज को अगर वो कॉन्कर करेगा तो एक दूसरे को लेके आगे जा सकता है, नहीं तो वो एक एक ही रहेगा, मल्टीप्लाई कहीं पर भी नहीं होगा। जी। आपके जो गुफ्तगू है उसको आगे बढ़ाता हूँ कि आज इंतहाई जिम्मेदारी बनती है हमारी लीडरशिप की। लीडरशिप, हम सारा कुछ इल्ज़ाम जो है वो अपनी मजहबी लीडरशिप को नहीं दे सकते। मजहबी लीडर के साथ हमारे जो सोर्स पैदा करने वाले होते हैं वो होते हैं सियासी, जिनका गवर्नमेंट में भी एक तल्लक है, वो उनको भी एक सोर्स बनने की ज़रूरत है। और मतालबा ये करना चाहिए कि कहाँ पे क्या है कैसे। आप देखें बहुत सारे बार स्कॉलरशिप हैं और मुख्तलिफ गवर्नमेंट, मुख्तलिफ ममालक ने अपने सोर्स निकाले हुए हैं कि हमारे मुल्क, इसी तरह हमारे जो सियासी लीडर हैं उनको बनाना चाहिए। अब सहर, आपकी तरफ आते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट इशू ये है कि बहुत सारी अन्ना बर्तरी जो फैमिलीज में आई हैं, एक दूसरा खानदान दूसरे को अगर एक डेवलप हो गया दूसरे को छोड़ देता है, या उसके लिए नहीं चाहता, या उसके लिए वो अजीबोगरीब
जो है वो तासर देते हुए उसके लिए राह हमार नहीं करता। आपकी जो नॉलेज जो साइकोलॉजिकली जो एक है वो उसको कैसे बेहतर लाया जा सके, या ये कुछ और ही मामलात हैं? अच्छा, ये मामलात में से गहरे तौर पर साइकोलॉजिकली ही कनेक्टेड है, जी। लेकिन मुझे लगता है कि इंसान होने के साथ साथ इंसान के साथ उसके कुछ मसाले भी होते हैं, कोई हम्म, एलिमेंट्स भी होते हैं, हम्म, वो नेचुरली है। खुदा की तरफ से हम्म, सारे इमोशंस हैं, हर किस्म की थॉट पैटर्न्स हैं। अब वो हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमने अपनी लाइफ को हेल्दी थॉट पैटर्न्स के साथ रखना है या अनहेल्दी और मैल अडेप्टिव पैटर्न्स के साथ हम्म, रखना है। हम्म, खैर, मैं अभी ये जब आपकी सारी कन्वर्सेशन सुन रही थी तो मेरे जहन में बस एक ही बात स्ट्रांगली आई कि मसाइल तो बहुत हैं और हम शायद पूरी रात भी बात करते रहें तो मसले तो खत्म नहीं होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस लम्हे में और इस वक्त में जो दौर चल रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रगलिंग नौजवान हैं जिनके पास डिग्री है, जिनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ हम्म, कर लें, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। वो बेचारे ख्वार हो रहे हैं इसलिए क्योंकि शायद उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट उस तरह की नहीं है, उनके पास उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी सेल्फ एस्टीम इस कदर लो है कि वो अपने लिए ही कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि ये सिस्टम हमें फेल करता रहेगा, हम हम्म। हमारी कम्युनिटी हमें फेल करती रहेगी। तो बीइंग अ क्रिश्चियन, फियर, जो जिसको आप फियर कहते हैं, बिल्कुल खौफ बिल्कुल ज्यादा अंदर, एक खौफ सा भी है। बिल्कुल, तो मुझे जी। लगता है कि सबसे पहले उसको डील करना चाहिए। और हमारे जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मजहबी लीडर्स की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है। मैं समझती हूँ जो सोशल लीडर्स भी हैं हमारे हम्म, कम्युनिटी के, या जो हमारे दूसरे लीडर्स हैं जैसे जर्नलिस्ट हैं या और लोग हैं जिनका कोई आवाज का, जिनकी बात का कोई इन्फ्लुएंस है, उनको अ, ऐसी स्ट्रैटेजीज इंट्रोड्यूस करानी चाहिए नौजवानों में। जो मेरा ख्याल है कि ये तीन चीजें जो बहुत जरूरी हैं, एक है नौजवानों में रेजिलियंस और फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अगर हम किसी स्किल सीखने भेज भी दें और उनमें वो एबिलिटी ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, तो आई डोंट थिंक सो दे कैन रियली परस्यू इट। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होना, रेजिलियंस होना, सेकेंडली उनमें ये एबिलिटी होना कि वो रिकग्नाइज करें कि व्हाट इज राइट फॉर देम एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम। फॉर दैट दे शुड डेवलप अ स्किल कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। दे शुड नो कि क्या हो रहा है, किसको किस तरह से होना चाहिए। एक, क्योंकि नॉलेज तो हमारे पास बहुत सारे आ गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये लीडर ठीक बात कर रहे हैं या ये लीडर ठीक बात कर रहे हैं। हम वो एक क्योस में ही मचे रहते हैं, हम ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि कौन सी चीज बेहतर है। हम वो है, वो कहते हैं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगने वाले लोग हैं। तो हम क्यों ऐसे हैं? क्योंकि हम अपने लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। हम अपनी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे, हम अपने स्किल बिल्डिंग पे काम नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे अच्छा इसके पास दो पैसे हैं, ये बात कर रहे, तो ये ठीक बात कर रहा होगा। तो एक ये इस तरह की इन्फ्लुएंसेस जो हमारी सोसाइटी में बहुत डीपली रूटेड है, ये हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, यार और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, बड़ा अच्छे लोग फीडबैक भी देते हैं हम लोगों को। जी जी। साथ साथ फीडबैक बहुत जबरदस्त किस्म की आ रही है हम्म। कि जब आपका मजहबी और सियासी लीडर करप्ट होगा तो उसने क्या रहनुमाई करनी है। तो इसका मतलब है कि साइकोलॉजी आपका आपका जो है फील्ड के हवाले करना बहुत जरूरी है। बहुत जी जी, आई आई वेलकम देम। मैं तो बल्कि नहीं, अच्छा ये वैसे थोड़ी हाँ, सी दुख वाली बात भी है कि अब हम्म, हम वी कैन नॉट ट्रस्ट आवर लीडर्स इस तरह से। लेकिन बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी हम्म, उम्मीद रखते हैं, और बेशक अभी यंग पीपल दे आर वेरी मच अवेयर। बस उनको एक सही डायरेक्शन और सही पाथ पे लाने की जरूरत है। और जिस तरह मैं कह रही थी कि रेजिलियंस डेवलप करनी चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कंसिस्टेंसी जो हमारे नौजवानों में बिल्कुल नहीं है। अगर वो एक काम नहीं हुआ एंड दे जस्ट लीव इट कि अच्छा नहीं होता तो बस छोड़ो, फिर लाइन सी लगा लेते हैं कि शायद आगे चांस मिले मिले या ना ना मिले, मिले, लेकिन जद्दोजहद जारी रखना बड़ा जरूरी है। जरूरी। तो इसके लिए कौन सी गोली आप इसके लिए मैं क्योंकि क्योंकि आज की जो एक नौजवान है, वो उसने बाप भी बनना है, माँ भी बनना है, जो घर से
तरबियत होनी है। बिल्कुल नहीं, और उसके लिए बल्कि आजकल के यंग जो पेरेंट्स हैं जी उनके लिए जरूरी है कि अब जो नई नस्ल आ रही है उनको किस तरह की तरबियत दे रहे हैं, जी उनमें बिल्कुल हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स और स्ट्रैटेजीज अभी से डेवलप करेंगे तो वो बड़े होके कोई कुछ कर सकेंगे। और अभी अभी भी देर नहीं हुई, हम अपने नौजवानों में हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज की एक स्कीम को, एक स्ट्रैटेजी को बिल्ड इन कर सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। जी। इस वक्त जो हमारी कम्युनिटी की जग अंसाई हो रही है, वो लीडर सियासी तो थे ही थे, मजहबी ज़्यादा जग अंसाई उसकी हो रही है। जो मामला चल रहे हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने बाख्तियार नौजवान, जिसकी जिम्मेदारी खुदा ने इनको भी दी हुई है, नौजवान को अपनी भी है लेकिन इनको भी दी हुई है कि ये रास्ता दिखाएं, एक अच्छा रास्ता दिखाएं। और अगर हमने अपने नौजवान की तरफ से नज़रें फेर दी या अदम तवज्जो का शिकार हो गई, ये नस्ल, जवान नस्ल जो कल जो है वो एक ख़ानदान को, अपनी कौम को, फिर अपने मुल्क को संभालते हैं, अगर कमज़ोर बेस पे, इस कमज़ोरियों पे चलेंगी तो कैसे आगे, कैसे कम्युनिटी कैसे आगे। यही चैलेंजेस गो के मैं पाकिस्तान में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप तो वहीं पे रहते हो, कि एक फ्यूचर कुछ कदरे बेहतर देख रहा हूँ। जो इक़दाम हो रहे हैं कदरे बेहतर देख रहा हूँ, आगे खुदा ही बेहतर जानता है कि क्या क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं दाऊद साहब, शार्ट लफ्ज़ों में काइंडली बाख्तियार कैसे, हम अपने टॉपिक के नौजवान बाख्तियार को मैसेज देते हैं कि वो कैसे दूसरों के लिए एक सीढ़ी का किरदार अदा कर सकता है। जी जी, वो इस तरह से कर सकता है जैसे कि कहा था कि जरबाब साहब ने भी, कि यूनिटी होनी चाहिए हमारे अंदर और जेलसी नहीं होनी चाहिए। हम अगर कहीं किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं तो हमें दूसरों को भी उसके बारे में और उसको आगे बढ़ने के बारे में हमें इनकरेज करना चाहिए और उसको अवेयरनेस देनी चाहिए। और इवन कि अगर उनको हमारी हेल्प की भी ज़रूरत हो, एक्सपीरियंस लोगों की, सीनियर्स की, तो वो उनको सीनियर्स को और उन पर शफकत करनी चाहिए और उनको मशवरे देने चाहिए अच्छे। और उनको एक जो पाथवे होता है बेटर और कामयाबी के लिए, बाख्तियार नौजवान बनने के लिए, वो एक पाथवे बताना चाहिए कि किस तरह से वो अपने एक कामयाब एक सीढ़ी को वो हासिल एक कर सकते एक हैं। बात और भी कीजिए, तीनों आप जरूर कीजिए, कि हेल्थ मैकेनिज्म जो है हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि जी, हेल्थी जेन, मतलब हेल्थी जेन। साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड। हाँ एक्चुअली मेरी हाँ जी, एक्चुअली मेरी फील्ड में ये, मेरा सब्जेक्ट भी यही है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। आई टीच हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसका मैं लेक्चरर हूँ। तो वो इस तरह से ये है कि वो अपने जैसे मैं खुद भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और जरबाब साहब भी रहे हैं स्पोर्ट्समैन, जैसे कबड्डी के प्लेयर हैं, तो वो समझ सकते हैं इस बात को, शायद मेरी बात से एग्री भी करें, कि अगर वो अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को नौजवान बिजी रखे, अपना जो लेयर टाइम है उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ में यूज करे, तो इस तरह से उसका जो हेल्थ है वो एक तो बहुत बेहतर रहेगी, और उसका जो माइंड है, उसकी जो सारी जो क्या कहते हैं न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, वो उसमें कोऑर्डिनेशन भी अच्छी रहेगी। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि मतलब कि नौजवान को मतलब कि कोई ना कोई ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अपने आप को बिजी रखना चाहिए, और इस तरह से अपनी हेल्दी एक्टिविटीज में बिजी रखना चाहिए जिसमें उसकी जो हेल्थ की डेवलपमेंट है वो उसमें बेहतर हो। और उसमें स्पोर्टमैन स्पिरिट भी उससे सामने स्पोर्ट्समैन आती स्पिरिट है। इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर एक बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्फिडेंस बिल्डअप उसका होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग उसके अंदर होनी चाहिए, और स्पेशली अपने आप अपनी हार को बर्दाश्त करना उसको आना चाहिए, और जी जेलसी नहीं होनी चाहिए, तो कॉपरेशन उसके अंदर जी हाँ जी, बहुत उसके अंदर शुक्रिया, होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जरबाब सर थैंक साहब। यू। सर मुझे नहीं था पता, सर भी टीचर है। मैं बेसिकली सर सीएसएस वालों को पढ़ाता हूँ। जी और मैंने सर जब ये हेल्थ की बात की ना आपने, तो मैंने जी ना सुंदर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, वो लाहौर में भी है और इस्लामाबाद में भी है, सरगोदा में अपनी कम्युनिटी के हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी, सिफिलिस और मलेरिया पैरासाइट के टेस्ट किए। तो सर आप परेशान हो गए, 10 में से 7 बंदे हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्टेड निकले। आगे मैं बताएं क्या कर सकता। और हमने वो इलाइजा पे स्क्रीनिंग परफॉर्म की। तो जी हेल्थ की जो सर कंडीशन है ना, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ आप यूथ कह लें या क्रिश्चियन कम्युनिटी कह लें सर, वो बहुत ही ज्यादा वर्नरेबल है।
अगर कोई इस तरह डायरेक्ट नहीं ना आता तो वो मेंटल मेंटल इलनेस का शिकार है। उसके अगर आप पैरामीटर देख लें, डिप्रेशन के देख लें, एंजाइटी के देख लें, शिजोफ्रेनिया का मैडम ने नाम लिया, तो कहीं ना कहीं वो इंगेज है। तो ये सर देखें, अगर कोई और किसी कम्युनिटी को देख लें, पारसी भी इधर रहते हैं, पहाड़ी इलाके में वो भी रहते हैं, लेकिन उनमें ये इतने इश्यूज नहीं है जितने के क्रिश्चियन कम्युनिटी में। इसकी सर बेसिक रीजन है कि ये अपनी हेल्थ के जो रेगुलेटर्स हैं उन पर नहीं काम करते सर। फिजिकल एजुकेशन से सर ये बिल्कुल कोई काम नहीं करते। सुबह 12 बजे उठेंगे, आगे क्या करना है। यकीन करें, वापडा में और आर्मी में स्पोर्ट्समैन कोटा पर जो सीट्स आती हैं, माइनॉरिटी का कोई बंदा ही नहीं होता, क्योंकि इनमें स्पोर्ट्समैनशिप है ही नहीं। हेल्थ इनकी सर इंक्रीज उसी से होनी है। ये फिर वही शाम के टाइम वो बस एक सील तोड़ लेंगे, चलो जी यही हमारा अल्टीमेट हेल्थ का सोर्स है और विजडम का सोर्स है, तो इससे आगे नहीं करेंगे। तो जरबाब, हेल्थ सर बहुत ये वैल्यूएबल मेरी है। भी, क्योंकि मैं कॉलमिस्ट भी हूँ, सहाफ़ी भी जी हूँ, जी बड़ा नुकसान हमारे जो हुकूमतों ने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया कि जी बड़ा पैसा जाता है, अभी बैंक लगा लें, दूसरों की वापडा की लगा लो, ये सब की टीमें भी होती थी, बाकायदा जी जी, प्लेयर बिल्कुल होती है होते सर। थे। अभी भी हैं। हैं वो उतना नहीं रहा जितना किसी वक्त तो उनकी बाकायदा प्लेयर होते थे, काफी बिल्कुल। सारे। वो हाँ जी। एक टाइम पे बंद भी कर दिए हुए थे। अब नाम किसका लें, वो अभी समझने वाले समझ ही जाते हैं। अच्छा जी, सहर बड़े जी यंगेस्ट जो है वो साइकोलॉजिस्ट, आज नाजरीन ने देखी कि किस तरह खूबसूरत उन्होंने एक, इस तरह की नहीं साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बहुत खूबसूरत बड़ी जानदार बातें की हैं। तो ये मेंटल हेल्थ जो है, इस तरह किस तरीके से, कई तो कहते हैं ना पुत्र अंडा खा ला तो दूध पी ला तो, और मेंटली हाँ जी, कैसे थोड़ा सा वो करना पड़ता है, शो जरा खूबसूरत हो जाता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मेंटल हेल्थ को हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, मैं बिल्कुल एग्री करूंगी दोनों सर दाऊद की बात से भी और मिस्टर जरबाब की बात से भी। हम्म, जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, चाहे वो इन पेशेंट आए या आउट पेशेंट आए, जो पहली चीज हम उनके साथ करते हैं वो हम उनकी बिहेवियर एक्टिवेशन करते हैं। हम्म, हम उनकी रूटीन सेट करते हैं। हम उसमें फिजिकल एक्टिविटी लाजमी डालते हैं, चाहे वो सुबह के टाइम हो या रात के टाइम हो। और फिर हम्म, हम साउंड माइंड के लिए हम उनके मेडिटेशन और इस तरह की चीजें करते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रखा जाएगा तभी आप इस तरह के काम करेंगे। अगर आप नॉर्मली भी डेली के स्ट्रेसेस होते हैं, हम उनको डील करने के लिए मेडिटेशन, अपनी बिहेवियर एक्टिविटी, अपने आप को बेहतर करने के लिए, खुदा ने हमें जो जिस्म दिया है ये उसकी अमानत है और उसने भी कहा है कि ये मेरा मकदस है। तो मकदस का ख्याल रखने की जिम्मेदारी हम पे बहुत ज्यादा है। और हम मतलब एक्सरसाइज को हम अपनी रूटीन में नहीं लाते। हम बात करते हैं, लेकिन हम खुद भी बात कर रहे होते हैं लेकिन उस तरह से नहीं कर पाते। तो लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी हैं एक साउंड माइंड के लिए। और इसके अलावा मैं फिर से बात करूंगी, जो हमारे इस माशरे में और इस एनवायरनमेंट में रहने के नुकसानात हैं वो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं। हम उनको आइडेंटिफाई करें, उसको एक्सेप्ट करें और फिर उसको बेहतर करने के लिए अच्छी और बेहतर कोपिंग स्ट्रैटेजीज लें। तो ये बहुत जरूरी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिस पे हम आज का शो भी कर रहे हैं कि नौजवान किस तरह से बढ़ सकता है, सबसे जरूरी है कि वो, अगर उसके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो वो अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करे। जब तक आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। यू शुड हैव दी एबिलिटी, और आप में इतने स्किल्स होने चाहिए कि आप अपने नेटवर्क को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि कल को अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो या खुद लोग आपको अप्रोच करें कि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी एंड वी नीड यू। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बस दुआ है कि खुदा किसी को हमारी सारी कन्वर्सेशन से किसी के लिए मोटिवेशन बने जी और जी वो। जी बिल्कुल। मैं ना चलते चलते अब इनको शुक्रिया अदा करूं। अनवर पलूर साहब ने फीडबैक बड़ी अच्छी दी, फिर साजिद मसीह पास्टर लाहौर से हैं, फ़खर जेम्स और काफ़ी लोगों ने बड़ी अच्छी फीडबैक जो है वो हमें दी हैं। तो आई होप कि आज का शो कोई ना कोई ज़रूर, कि वो कहते हैं ना शेर के, खुदा करे कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, जी जी तो फायदा मंद ही हो। जैसे हमने लिया हेल्थ मुख्तलिफ उसको टॉपिक को आज इस बाख्तियार में, कि किस तरह बाख्तियार नौजवान दूसरों के लिए सोर्स बन सकता है, कैसे तरीकेकार क्या है बाख्तियार का। मतलब हर गिज ये मतलब नहीं कि उसकी हायर एजुकेशन होती है। बाख्तियार होता है
जब आप टेक्निकल फनी, जिसको फनी कहते हैं, दूसरे ऐसी चीज जो आप खुद अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं और किसी के लिए जरिया बनते हैं, तो यही बाख्तियार इस तरह। तो आई होप कि आप नाजरीन, आपको सबको पसंद आया होगा। और मैं ख़ास सहर मुनव्वर साहबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत खूबसूरत इंफॉर्मेशन शेयर की। आपका बहुत शुक्रिया। फिर दाऊद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अपने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, अपनी नॉलेज भी शेयर की। उसके बाद जरबाब, आपने भी एक नौजवान बाख्तियार का बड़ा अच्छा गुफ्तगू की। तो आई होप के आइंदा हम फिर इकट्ठे होंगे। और मैं इस वक्त जो समझता हूँ, आप सारे ही अपनी अपनी जगह पे है। मैं जो यंगेस्ट हमारी सारा मुनव्वर साहबा, आपके लिए थैंक यू। थैंक यू सर। ताली, सबके लिए, दूसरों के लिए भी है, लेकिन बड़ी अच्छी नॉलेज की। तो आप सबसे इजाजत चाहते हैं इस उम्मीद पर कि आप सब और दूसरे जो इस वक्त बाख्तियार हैं हमारे, वो दूसरों के बाख्तियार बनने में जो है उनके लिए बड़ा मॉडल रोल का किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया।